क्या आपने आंखें बंद करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश को महसूस किया है? क्या वह कोरी कल्पना है या आपके अंदर पहचानने वाली इंट्यूशन पावर जागृत हो रही है? क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो 3 तरह की प्रकृति हमें बताती है कि या तो हमें विजुअलाइजेशन होगा, या कानों के अंदर आवाज़ आएगी, या हमें विचार आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास बिहानिया, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल माइंड कोच। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप इस दिव्य प्रकाश को अपने जीवन के अंदर कैसे उपयोग कर पाएंगे। आगे देखिए पूरी वीडियो। आज मैं एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। आज्ञा चक्र पर दिव्य प्रकाश का जब अनुभव होता है वो हमारे जीवन के अंदर कैसे उपयोगी होता है। कई साधकों ने प्रश्न किया है कि इससे हमें क्या फायदा होता है। जो आप ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप, सुमरन करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर जो दिव्य प्रकाश महसूस होता है वहीं से उसका आपके जीवन में उपयोग होना शुरू हो जाता है। किसी लक्ष्य के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी रिश्ते के लिए, जो भी आप विचार आपके मस्तिष्क में आता है तो उसका जो सबसे पहला थॉट आता है, चाहे आपको विजुअल नज़र आए, चाहे वो आपके कानों के अंदर आवाज़ सुनाई दे, या आपको एक विचार आए, जो पहला विचार होगा वही आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको वो संकेत होता है कि ये कार्य आपके लिए सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसे ही पहचानना है। जब आप उसे पहचानने लगते हैं तो आपको इस दिव्य प्रकाश से जो अनुभव होने लगते हैं जीवन में, वो भूत, भविष्य, वर्तमान की सारी घटनाओं की जानकारी आपके पास में आने लगती है। योग और ध्यान की परंपराओं में आज्ञा चक्र के अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और आंतरिक जागरूकता का केंद्र माना गया है। कई साधकों ने ध्यान के दौरान प्रकाश या इस ज्योति को बहुत ही गहराई से अनुभव किया है। गहराई से कैसे? कभी उसे सुनहरे कलर का प्रकाश दिखाई देता है और कभी उसे वाइट कलर की वो तरंगे नज़र आती हैं जो उसके जीवन के अंदर उन परिवर्तन करने वाली अवस्थाओं को दर्शाती है कि वो कैसे जीवन के अंदर परिवर्तन करती हैं। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा इस दिव्य प्रकाश के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन के अंदर कैसे कार्य करती है, जब तक आपके जीवन में उसके अनुभव का आधार नहीं बन पाएगा। क्योंकि अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। आध्यात्मिक परंपराओं के अंदर कोई मंत्र जाप करता है, कोई सुमरन करता है, कोई त्राटक करता है। बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में ध्यान की मजबूती बन पाती है। सही निर्णय लेने की सहायता आपको ये प्रकाश देता है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तो व्यक्ति परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट से देखने की क्षमता विकसित कर सकता है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरी अवस्था आती है मानसिक शांति और एकाग्रता। शांति के लिए न जाने इंसान कहाँ कहाँ की खोज कर रहा है, पर कबीरदास जी कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। शांति का खजाना उसके अंदर ही है। जब विचारों की शून्यता आने लगती है, दाएं बाएं के विचार कम होने लगते हैं और ये ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन के माध्यम से ही विचारों की गति कम होने लगती है। नियमित ध्यान और साधना से तनाव कम होना, मन को शांति प्राप्त होना, ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। आत्मिक विश्वास और सकारात्मक सोच का बनना। आंतरिक शांति और आत्म जागरूकता व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक संतुलन के
साथ करने के लिए सहायक हो जाती है। चौथी अवस्था आती है आध्यात्मिक यात्रा में गहराई। बरसों बरस से आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकले हो, लेकिन कई साधकों के फोन आते हैं कि 10 वर्ष हो गए मुझे ध्यान करते हुए, मुझे 20 वर्ष हो गए, पर निरा एक अहंकार बढ़ जाता है कि इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूँ। उस अहंकार को ही तो मिटाना है, तभी तो कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती कर, कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। जब तक आप समर्पण भाव से परम पिता परमात्मा के चरणों में अर्पित नहीं करोगे तो जीवन के अंदर शांति और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कई साधक दिव्य प्रकाश के अनुभव को ही अपनी साधना में एक प्रेरणादायक चरण मानते हैं, जो उन्हें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, केवल प्रकाश देखना आध्यात्मिक प्रगति एकमात्र मापदंड नहीं है। वास्तविक साधना या उद्देश्य जीवन में प्रेम, दया, करुणा का संतुलन जागृत करना है। क्या एक दूसरे के प्रति मेरे हृदय के अंदर दया के भाव जागृत हो रहे हैं? कहा है कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकिए और महफिल जा इंसान बनते हैं। आपका ऑरा इतना विकसित हो जाता है, सातों चक्रों के अंदर इतनी एनर्जी वाइब्रेट करने लगती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा चारों तरफ एक तरंगों के रूप में आपको स्वयं महसूस होने लगती है, क्योंकि आपका ऑरा इतना विकसित हो जाता है। जो भी आपके नज़दीक आता है उसे ठंडक मिलती है, मन को शांति मिलती है। बात करने में उसे ये एहसास मिलता है कि आपसे बात करके मुझे बरसों की ठंडक मिलने लगी है। वो क्या है? वो आपका ऑरा है जो सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण है। द्वेष नहीं है, निंदा नहीं है, नफरत नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्यार ही प्यार है, सत्कार ही सत्कार है। जब ये जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं, केवल आपके जीवन में यही एक लक्ष्य रहता है कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा मानव परिवार ही अपना है। और जब ये आप महसूस करने लगते हैं, आपको यह जानकारी और आपके जीवन के अंदर ये अनुभव होने लगता है कि आनंद की अवस्था कहीं बाहर नहीं है, आनंद मेरे अंदर ही है। जो जो मैं मायावी पदार्थों के साथ में शरीर करके जुड़ता हूँ, अपने मस्तिष्क के अंदर न जाने कितने चतुर चालाकियों के विचारों को भरता हूँ, जब वो सारी हटने लगती है तो आपका हृदय करुणा में दयावान होने लगता है और आपको सच्ची पहचान होने लगती है। तब ये दिव्य प्रकाश आपको जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाते हैं, दर्पण में आपकी सूरत को दिखाता है। अंदर बाहर एकमिक हो जाना, इस संकेत के बाद में आपको वो इंट्यूशन पावर आने लगती है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि या तो आपको विजुअल दिखाई देंगे, वो कार्य आपका संपन्न हो चुका है। कानों के अंदर मधुर आवाज़ें सुनाई देंगी कि वो कार्य आपका पूरा होने लगा है, या आपको विचार आएंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम शांति लिखें। अगर आप जीवन में पिछले जन्म की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आपको ये जानकारी दी जाएगी। दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहीं से भी हमसे, हमारी टीम से संपर्क करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। शुभ रात्रि।